जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई प्रशांत रघुवंशी आज आपके लिए एक और क्लास लेकर के आया हूँ। भारत की महत्वपूर्ण सीमाएं रेखाएं, ठीक है। भारत की महत्वपूर्ण सीमाएं रेखाएं, ठीक है। यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। बट आपसे एक बात ज़रूर बोल रहा हूँ यार, आप ऐसा मत कीजिए। आप सभी भाइयों को मैं देख रहा हूँ, कोई भी क्लास नहीं देख रहा है। ना तो कोई क्लास देखता है, ना कोई लाइक एंड सब्सक्राइब कर रहा है, ठीक है। क्योंकि मुझे सब मालूम पड़ता है कि किसने क्लास देखी है, किसने नहीं देखी है, ठीक है। इतना मत कीजिए भाई दोस्तों, प्लीज़ क्लास को देखिए बढ़िया तरीक़ा से। मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, आप मेरी मेरी मेहनत को नहीं देख रहे हो। आपको इससे ज़्यादा आर्मी के लिए कोई नहीं पढ़ा सकता भाई। मैं आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट कंटेंट ला रहा हूँ जो आर्मी में आएगा, उसे मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आर्मी में यहाँ से बाहर चला जाए, जब आप मेरे पास आ जाना और बोल देना भैया आपका पढ़ाया हुआ नहीं आया है, ठीक है। मैं आपसे एकदम बढ़िया तरीक़ा से बोल रहा हूँ भाई, मेरी बात को समझो और बढ़िया तरीक़ा से कंटेंट में ध्यान दो। आपको मैप वाइज समझाऊंगा आज, ठीक है। तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आज आपकी भारत की महत्वपूर्ण सीमा रेखाएं, ठीक है। रेड क्लिप रेखा आपको मालूम होगा, रेड क्लिप रेखा आपको मालूम होगा दोस्तों, ठीक है। आपको मालूम है रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है दोस्तों। रेड क्लिप रेखा आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है दोस्तों। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। भारत और पाकिस्तान के बीच आपकी रेड क्लिप रेखा है, ठीक है। अरे आप समझ जाना, आपको आप जानते हो है ना। और बांग्लादेश के भी, बांग्लादेश में भी है ना दोस्तों, बांग्लादेश में भी है। अब आपको समझाएंगे। रेड क्लिप रेखा कहाँ पर है, भारत पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान का पापा है, ठीक है दोस्तों। और बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत का कौन है, नाती है, ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान का बेटा बांग्लादेश, ठीक है। और भारत कौन रहा उसका, बाबा रहा, ठीक है ना, ठीक है। अब आपको पढ़ाते हैं 1947 में भारत से विभाजन के समय खींची गई रेखा खींचने वाले सर सिरल रेड क्लिप, ठीक है। ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है दोस्तों। इसको आप जरूर याद कर लेना। देखो आपको दिख रहा होगा ये रेखा है, चलो मैं बाद में मैप से पढ़ाऊंगा, ठीक है, आपको बाद में पढ़ाऊंगा। मैक मोरो का रेखा, ठीक है। मैक मोहन रेखा कहाँ पर है, मैक मोहन रेखा, ठीक है। मैक मोहन रेखा कहाँ पर है, भारत और चीन के अंदर, ठीक है। मैक मोहन रेखा भारत और चीन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट रेखा है भाई, आपके एग्जाम में आई हुई है। मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश से भी है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। 1914 में शिमला संधि हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन्हीं के थ्रू, ठीक है दोस्तों। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप मेरी बात का ध्यान रख रहे हो, ध्यान रखिए और आराम से पढ़िए, धैर्य रखो। जो मैंने आपको कराया है उसको आप याद कीजिए, ठीक है, याद कीजिए, आपको अच्छे तरीक़ा से समझ आएगा। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मैं हूँ ना, मैं कराऊंगा आपको जीएस आर्मी के लिए कंप्लीट। और कुछ दिन में मैथ भी, मैंने आपसे बोला था, मुझे ध्यान है, 10 के कंप्लीट सब्सक्राइब करा दो, ठीक है। उस दिन से आपको सभी विषयों की क्लास अलग अलग मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स मिलेगा आपको आर्मी का, ठीक है। मैंने आपसे बोला, वादा किया है, वादा निभाऊंगा, बस बोल दिया आपसे, ठीक है। शिमला संधि आपकी, शिमला संधि आपकी कहाँ पे हुई थी, कब हुई थी, 1914 में। ये कौन, किसने प्रस्तावित की थी, प्रस्तावित मतलब ये किसने लिखी थी, ठीक है। ये हेनरी मैकमोहन ने लिखी थी, ठीक है। इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप इस पर लिख लीजिए। देखो मैं उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ आपको उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि जिस हिसाब से पढ़ाते हैं लोग
बट आपकी फीलिंग समझ करके मैं पढ़ा रहा हूँ। आप किस किस हिसाब से पढ़ना चाहते हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ भाई, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ किस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ जो आप समझ सकते हैं। मैं नहीं समझ सकता उस चीज़ को, मैं नहीं समझ सकता हूँ टीचरों की को, तो आप क्या समझोगे? समझ रहे हो? नहीं समझ सकते हो। मैं उस हिसाब से पढ़ाऊँगा आपको जैसे कि मैं समझ रहा हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ, जो आप समझें। एग्जाम में दिखे तुरंत ऑप्शन टिक हो, बस ये करें आप। आपको लेना क्या है, बस यही लेना है, आपको एग्जाम निकालना है ना दोस्तों। ठीक है, आपकी डूरंड रेखा आपको मालूम होगी, भारत वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर निकली हुई है। डूरंड रेखा आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंतर से निकली हुई है, ठीक है, आपको मालूम होगा ना। हाँ ठीक है, ठीक है दोस्तों। हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से डूरंड रेखा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगले पेज नंबर पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, चलो तो अगले पेज नंबर पर चलते हैं। मैंने यहाँ पे भी लिखा था डूरंड रेखा, डूरंड रेखा भारत और वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर से निकली हुई थी। डूरंड रेखा भारत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है, भारत के लिए अप्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण है। 1893 में सर मार्टिमर डूरंड ने लिखी थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपकी। ठीक है दोस्तों, ये आपकी इंपॉर्टेंट लाइन है, इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, नहीं आपको पूरी तरीक़ा से आपको देंगे इसको। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब समझ में आएगा। देखो एलओसी, एलओसी का आपको मतलब नहीं मालूम होगा, मैंने इसलिए आपको फुल फॉर्म लगा दिया। ठीक है, एलओसी की लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये भारत और पाकिस्तान के बीच से जम्मू कश्मीर के, जम्मू कश्मीर है ना उस स्टेट से, ये भारत और पाकिस्तान के लिए बनाई थी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच। ठीक है दोस्तों, ठीक है, एलओसी। देखो इसको नहीं, इसको कर देते हैं। ठीक है, आप समझ जाओगे भारत पाकिस्तान, यार शॉर्ट में थोड़ी मात्रा इधर दबी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। हाँ हाँ, ये 1972 में शिमला समझौता के बाद, एलओसी कब हुई थी? शिमला समझौता के बाद, है ना, शिमला समझौता के बाद हुई थी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप नो टेंशन रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इसे सीज फायर लाइन कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, एलओसी को पहले क्या कहा जाता था? एलओसी को इसे पहले सीज फायर लाइन कहा जाता था। ठीक है, देखो भाई मैं आपको उस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि जैसे कि आप याद करने में समर्थ रहें। देखो जब आप याद करने में असमर्थ रहेंगे तो उससे क्या फ़ायदा? देखो ना तो मेरा पढ़ाने का मतलब सही रहा, ना आपका याद करने का रहा। उससे आप पढ़िए बस, और कुछ मत कीजिए, याद कीजिए, एग्जाम दो, एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनेंगे, बस इतना मैं कह रहा हूँ आपसे। कंटेंट इससे बढ़िया नहीं ला सकता मैं भाई, मैंने जो अपने हिसाब से एनालिसिस किया एग्जाम में वो मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतना मैं कह सकता हूँ। मैं आपको यह कहाँ से लाता हूँ? अनसोल्ड लेता हूँ, अनसोल्डों से क्वेश्चन बनाता हूँ, मैं अपने खुद के बनाता हूँ, खुद से पीडीएफ सेट करता हूँ भाई। इतनी मेहनत करता हूँ आप सभी भाइयों को, फिर भी आप सब्सक्राइब ना कर रहे, ना लाइक कर रहे, ना आप वीडियो कंप्लीट देख रहे, ना किसी दोस्त को बता रहे। ये यार आपकी वजह से मेरा मनोबल टूट सकता है यार, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। इसे पहले सीज फायर लाइन भी कहा जाता था। ठीक है, ठीक है, देखो LAC, ठीक है, LAC यह है ना, यह रेखा भारत और चीन के बीच से निकली हुई है। यह देखो स्टेटों से भी है, लद्दाख, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश से भी। ठीक है, अब आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, ये लाइन ऑफ LAC को क्या कहते थे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये भारत चीन के अंदर, देखो ये आपको स्टेट आ गए ना, मैंने आपको बताया था अभी स्टेट आ गए। ठीक है, ठीक है दोस्तों, मैं आपको क्या, मेरी बात का यकीन करो यार, मैं आपको गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, बस पढ़िए, आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए। ठीक है, लद्दाख भी आपको, ठीक है, लद्दाख भी आपको, हिमाचल प्रदेश भी आपको, उत्तराखंड भी, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड नहीं बताया था मैंने, उत्तराखंड नहीं बताया था, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, चलो अगले पेज पर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले पेज पर सीज फायर लाइन, सीज फायर लाइन भारत और पाकिस्तान के, देखो अभी मैंने बताया था सीज फायर लाइन बताया था, पर आपको कोई ध्यान नहीं है, नहीं है ना। हाँ,
तो भारत और पाकिस्तान के अंदर सीज फायर लाइन, ये 1949 के संयुक्त राष्ट्र द्वारा, ठीक है, इसके बाद में एलओसी परिवर्तित हुई, ठीक है, इसके बाद में एलओसी परिवर्तित हुई, ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच है, ठीक है, सीज फायर लाइन, ठीक है, ये 1949 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1949 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा। मैं देखो यार इतना आपको थ्योरी कराऊँ, उस हिसाब से मैं शॉर्ट में बढ़िया तरीका से आपको करा रहा हूँ, इस बात को आप ध्यान दीजिए ना। क्या जोर से ज़्यादा स्पीड में बोल रहा हूँ? नहीं, आराम से बोलेंगे, आराम से, ठीक है। बाद में एलओसी में परिवर्तित किया है, बाद में एलओसी में परिवर्तित किया है, ठीक है दोस्तों। देखो अभी मैं आपको एक मेरे आगे एक चेहरा खड़ा है, उसे बाद में बताऊँगा, ठीक है, ठीक है ना। बाद में से एलओसी परिवर्तित किया, ठीक है। ये आपको पॉइंट है, वन लाइनर पॉइंट है इस हिसाब से। देखो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं भारत पाकिस्तान, ये राजस्थान पंजाब और गुजरात से, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान पंजाब गुजरात से भी है ना, ठीक है दोस्तों। ये पूरी तरह मान्यता प्राप्त सीमाएं हैं, ठीक है, ये पूरी तरह मान्यता प्राप्त सीमा है, ठीक है दोस्तों। पाक जल संधि अप्रत्यक्ष थी, ठीक है, पाक जल संधि अप्रत्यक्ष थी, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, पाक जल संधि अप्रत्यक्ष थी, ठीक है, ठीक है दोस्तों, अप्रत्यक्ष थी, पाक जल संधि अप्रत्यक्ष थी, भारत पाकिस्तान में, ठीक है दोस्तों। देखो ये 19 पाक जल संधि 1960 में हुई थी, ठीक है, ये भारत पाकिस्तान के बीच हुई थी, पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा ऑपरेशन सिंदूर चला था, इसके दौरान भारत ने पाकिस्तान का जल रोक दिया था, ठीक है। तो आपको मालूम होगा इस पर हस्ताक्षर हुए थे कि पाक जल संधि कभी बंद नहीं हो सकती 1960 में, ठीक है। तो इस हिसाब से वो चालू रखा था जल, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टास्क हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगले पेज नंबर पर चलते हैं, पेज नंबर 5, ज़्यादा दूर नहीं है, बस थोड़ा सा कंटेंट बचा है। समुद्री सीमा रेखा, ठीक है दोस्तों, समुद्री सीमा रेखाएं, समुद्री सीमा रेखाएं भारत और पाकिस्तान, समुद्री सीमा रेखाएं भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश म्यांमार, ठीक है, इनके इंटर में, ठीक है दोस्तों। समुद्री सीमा रेखा भारत पाकिस्तान श्रीलंका है, भारत पाकिस्तान श्रीलंका बांग्लादेश म्यांमार, ठीक है। हाँ समझो अच्छे तरीके से यार। दोस्तों आप मजाक बना रहे हो क्या? ठीक है, नहीं मजाक मत बनाना, आपके लिए कंटेंट ला रहा हूँ, बस पढ़ाई करो आप ध्यान से, ठीक है, ठीक है। समुद्र में भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, समुद्र में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं, ठीक है दोस्तों, समुद्र में भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अरे दोस्तों क्या कह रहे हो, ठीक है, सीमा रेखाएं, ठीक है दोस्तों, संबंधित देश और, ठीक है, इसे छोड़ो, रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा है ना, रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान, रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश, ठीक है, रेड क्लिप रेखा भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के, ठीक है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट टास्क का कराया आपको, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, ज़्यादा घबराना मत, बढ़िया बढ़िया तरीका से इम्पोर्टेंट टास्क कर। अगर आपको पूछे रेड क्लिप्स भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अच्छे तरीके से, मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छे तरीके से पढ़िए, इससे बढ़िया कंटेंट नहीं मिलेगा आर्मी के लिए, ठीक है। और भाई एक लड़का है सोनू, वो तो पूरी क्लास देखता है, ठीक है, ठीक है भाई, मैक मोहन, ठीक है, मैक मोहन रेखा, ठीक है, मैक मोहन रेखा, ठीक है दोस्तों, मैक मोहन रेखा, मैक मोहन रेखा भारत चीन, ठीक है, भारत चीन के अंदर, ठीक है। मैंने आपको बताया था एलओसी, ठीक है, ये भी भारत पाकिस्तान का एलओसी, ठीक है, ठीक है दोस्तों, एलओसी भारत पाकिस्तान, एलएसी भारत चीन, ठीक है,
LAC भारत चीन। ठीक है दोस्तों, देखो कंटेंट अच्छा मिल रहा है ना आपको, कंटेंट देखो, यूट्यूब पर कम सब्सक्राइब मत देखो, कम लाइक्स मत देखो, कम व्यूज़ मत देखो। मेरा काम है आपको पढ़ाने का, आप पढ़िए बस, आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, बस इनको देखिए, कंप्लीट देखिए। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा आपको मालूम है, डूरंड रेखा भाई दोस्तों, डूरंड रेखा, अरे यार व्हाइट पे पैनल पे दिख नहीं रहा है, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा। ठीक है दोस्तों, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के एंटर में। ठीक है, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के एंटर में। ठीक है दोस्तों, डूरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के एंटर में। ठीक है दोस्तों, डूरंड रेखा पाकिस्तान, अरे यार पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच से होकर के निकली गुजरी हुई है। ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत पाकिस्तान। ठीक है, समुद्री सीमा और पड़ोसी पड़ोसी समुद्री देश। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पड़ोसी समुद्री देश। ठीक है, अगले पेज नंबर पर चलते हैं, लास्ट पेज बचा हुआ है, पड़ोसी समुद्री देश। अब आपको मैप से समझाएंगे हम भाई, आपको अब मैप से समझाएंगे। ठीक है, अब आपको पढ़ाएंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, मैप सब समझाएंगे। ठीक है, देखो आपको मैंने बताया था ना, डूरंड रेखा, डूरंड रेखा भारत वर्सेस, ठीक है, ये भारत अफगानिस्तान की थी डूरंड रेखा। रेड क्लिफ रेखा देखो। ठीक है दोस्तों, रेड क्लिफ रेखा आपको मैंने बताई थी, रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा भारत भारत ओ सॉरी 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 भारत पाक के वर्ष है ना। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको कराई थी ना, ठीक कराई। ठीक है, आप समझिए, देखो मैं आपको बढ़िया तरीक़ा से करा रहा हूँ, मैप द्वारा समझा रहा हूँ। ठीक है, मैप द्वारा समझा रहा हूँ आपको। देखो मैक मोहर रेखा आपको दिख नहीं रही है, मैक मोहर रेखा, मैक मोहर रेखा भारत चीन, भारत चीन। ठीक है, भारत चीन, चीन। ठीक है दोस्तों, भारत चीन। ठीक है, मैक मोहर रेखा, शून्य रेखा, शून्य रेखा आपको है ना, शून्य रेखा, शून्य रेखा। ठीक है दोस्तों, शून्य रेखा ही है। ठीक है, ये शून्य रेखा है। देखो पाक जल, ठीक है, डमरूम मध्य। ठीक है, ये है ना, ये यहाँ से गुजरी हुई है। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो आपको आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये आपका अच्छा सा प्यारा सा भारत है। ठीक है ये दोस्तों, ये आपका प्यारा सा भारत है, आपको मैंने अच्छे तरीके से समझाया है। बट आप मेरी क्लास को अच्छे तरीक़ा से देखिए और इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। ठीक है दोस्तों, चलो तो बिना देरी करते हुए क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है दोस्तों।